जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम हमारी 6th क्लास की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। जैसे हम चैप्टर शुरू करते हैं, हमारे पास पहला ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स क्या है। जब हम मैथ्स के बारे में सोचते हैं, हमको लगता है मैथ्स क्या होता है, नंबरों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। बट मैथ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। मैथ क्या होता है कि सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन, यानी हमें पैटर्न सर्च करने पड़ते हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब ये पैटर्न क्या कहाँ कहाँ बनते हैं, ये स्टार में भी बनते हैं, नेचर में बनते हैं, सन में भी, मून में भी, यानी हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, चाहे बीमारियां क्यों ना हो, उनमें भी एक खास पैटर्न चलता है। अब स्टार में कैसे पैटर्न होता है, जैसे कि हम कभी रात को छत पे सोते हुए आसमान पे तारे गिनते हैं, या फिर तारे गिनते हैं, या फिर उनमें अपने नाम के अक्षर बनाते हैं। जैसे किसी का नाम ए से शुरू होता है, तो वो मान लो हमने बना दिया स्टार काफी सारे। अब वो अपना नाम कैसे बनाएगा, वो ऐसे, यानी ए नाम बन गया। तो ये भी एक पैटर्न है। अब जैसे हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, हमारे पास रहता है फिगर इट आउट, यानी अब फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन क्या है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी ये मैथ हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ मदद करता है। तो मैथ कहाँ पे मदद करता है, शॉपिंग में करता है। शॉपिंग में कैसे करता है, जैसे हम किसी बुक शॉप पे जाते हैं, वहां पर एक पेन कितने का मिलता है, वहां पे मिल रहा है 10 रुपए का। तो दो पेन कितने हो गए, दो पेन हो गए 20 रुपए के। इसी तरह 10 पेन लेने हो तो 10 पेन कितने के हो गए, 100 रुपए के। यानी ये एक पैटर्न बना हुआ है, एक पेन 10 का है, दो पेन 20 के हैं, 10 पेन 100 के हैं। और फिर है कुकिंग में। कुकिंग में कैसे यूज होता है मैथ, कुकिंग में जब मम्मी हमारी बढ़िया सा खाना बनाती है, तो वो ऐसे तो है नहीं जैसे भी कुछ भी डाल देती है। वो एक मेजरमेंट करके डालती है कि हम मिर्च इतनी डालनी है, नमक इतना डालना है, सब्जी इतनी है, इतनी बनानी है। तो यानी उसमें भी मदद करता है। ट्रैवलिंग में कैसे, जैसे हमें कहीं पे जाना हो, तो हम पहले ही अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं, हम इस स्पीड से जाएंगे और हमें इस टाइम तक पहुंचे जाएंगे। तो यानी मैथ ट्रैवलिंग में भी यूज होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। प्रोपेल का मतलब होता है आगे लेके जाना, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, यानी जो मैथ है वो मानवता को कैसे आगे लेके जा रहा है। जैसे यानी एक प्रकार से कह सकते हो हमें मैथ्स कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। तो मैथ्स कहाँ पे, इंजीनियर द्वारा मैथ्स का यूज होता है। इंजीनियर जो अपने किसी भी चीज को बनाता है, जैसे बिल्डिंग बनाता है, ब्रिज बनाता है, या फिर कोई और स्ट्रक्चर बनाता है, वो सबसे पहले उसका एरिया फाइंड करता है, फिर उसके अंदर रूम का एरिया, कौन सी चीज कहाँ पे होगी, यानी ये सब मैथ्स पे है। साइंटिस्ट रिसर्च में मैथ का यूज कैसे होता है, कि जब भी हमें एक रॉकेट भेजनी होती है, तो हम उसमें किस स्पीड से भेजनी होगी, या फिर उसमें फ्यूल कितना होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि एक साइंटिस्ट रिसर्च में। इसी तरह स्पेस में भी मैथ्स यूज होता है। नंबर सीक्वेंस को ही पैटर्न इन नंबर्स कहते हैं। अब जैसे हम ये फिगर इट आउट शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसको हमें, ये जो टेबल दे रखी है, इसमें हमें पता करना है कि ये किस टाइप से टेबल बन रही है, या फिर इसमें क्या पैटर्न यूज हो रहा है। और फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इस टेबल के आगे के 3 नंबर और लिखने हैं। तो सबसे पहले मैंने पहले ही लिख रखे थे ये सारे नंबर। तो अब देखो, हमारे पास पहला नंबर था 1, हमने लिख दिया 1। अब मैं 1 में क्या ऐड करूं, मैंने 1 में ऐड कर दिया 0, तो हमको मिल गया ये एक 1। फिर दोबारा इस 1 में हमने एक और 0 ऐड कर दी, यानी कि हमें एक और 1 मिल गया। इस तरह इस 1 में भी हमने एक और 0 ऐड कर दी, तो हमें एक और 1 मिल गया, यानी कि हम ऐसे चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया 1, अब इस 1 में हमने 0 ऐड कर दी, तो हमें अगला नंबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर सेम इसी तरह इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, तो एक और 1 मिल गया। इसमें भी 0 ऐड कर देंगे तो एक और 1 मिल जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर कहते हैं। अब ये इनमें क्या पैटर्न यूज हो रहा है,
सबसे पहले हमारे पास था 1, हमने 1 में ऐड कर दिया एक और 1, तो हमारे पास मिल गया 2। फिर इस 2 में हमने एक और 1 ऐड कर दिया, हमें क्या मिल गया 3। इसी तरह हमने 3 में 1 ऐड किया, हमें मिला 4, और 4 में 1 ऐड किया तो हमें मिला 5, और 5 में 1 ऐड किया तो हमें मिला 6। इसी तरह 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10। उसके बाद इसी टेबल का तीसरा पार्ट आ जाता है ओड नंबर। अब ओड नंबर में क्या पैटर्न यूज हो रहा है, सबसे पहले 1 था, 1 में हमने ऐड कर दिया 2, तो हमें मिल गया 3। फिर हमने 3 में 2 ऐड कर दिया तो हमें मिला 5। इसी तरह हमने 5 में ऐड कर दिया 2, हमें मिला 7। यानी हम दो दो ऐड करते जा रहे हैं और हमें ओड नंबर की सीक्वेंस मिलती जा रही है। अब आगे के 3 नंबर और बताने हैं, तो हम 13 में क्या ऐड करें, 13 में हमने ऐड कर दिया 2, क्या मिलेगा 15, यानी एक नंबर आ गया 15। अब 15 में हमने एक और 2 ऐड कर दिया, क्या मिला 17, तो एक नंबर 17, और 17 में 2 ऐड करेंगे तो 19। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इवन नंबर। अब इवन नंबर में क्या पैटर्न यूज हो रहा है, इवन नंबर में हम दो तरीके से पैटर्न देख सकते हैं। जैसे कि पहला क्या होता है कि हमारे पास 2 था, हमने 2 में ऐड कर दिया एक और 2, तो हमें मिल गया 4। उसके बाद हमने 4 में 2 ऐड किया, हमें मिला 6, 6 में ऐड किया 2, हमें मिलेगा 8। या तो ये, या फिर एक और तरीका क्या है, हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमें मिला 2। फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, हमें मिला 4। फिर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, हमें मिला 6, और 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमें मिला 8। यानी इस तरह से पैटर्न बनते जा रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये 2 की टेबल है। अब जैसे हम इसमें 14 में आगे 2 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20। अब तक तो सबसे आसान चल रहे थे, अब आए हैं ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, चलो पता करते हैं क्या होते हैं और ये इसमें पैटर्न क्या यूज हो रहा है। पहले 1 था हमारे पास अकेला, 1 रख लिया, फिर हमने 1 में क्या ऐड कर दिया 2, हमको मिल गया 3। फिर हमने 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 नंबर ऐड कर दिए, हमको क्या मिला 6। इसी तरह हमने इसमें ऐड कर दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो हमें कितने नंबर मिल गए, इनको ऐड करेंगे तो 10। इसी तरह अगर मैं इसमें एक और नंबर 5 ऐड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा 15। और हम इसी तरह चलते जाएंगे, 1 से लेके 6 तक ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 21, 1 से लेके 7 तक ऐड करेंगे तो 28, और 1 से लेके 8 तक ऐड करेंगे तो हमें हमारा अगला नंबर मिलेगा। अब 28 में 8 ऐड कर दो, यानी एक प्रकार से आप देखो कि हमने 1 था, 1 में 2 ऐड कर दिया 3 मिल गया। अब 3 में हम 3 ऐड कर रहे हैं, यानी सबसे पहले यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 ऐड करेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब 1 में ऐड किया 2, 3 मिल गया, 3 में ऐड किया 3, 6 मिला, 6 में 4 ऐड किया 10 मिल गया, 10 में 5 ऐड किया 15, 15 में 6 ऐड किया 21, 21 में 7 ऐड किया 28। अब 28 में क्या ऐड करेंगे हम 8। जब हम 28 में 8 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 36। 36 में क्या ऐड करना है 9, 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45, और 45 में क्या ऐड करेंगे 10, यानी यहाँ पे हमने 9 ऐड कर दिया, यहाँ पे 10 ऐड करना है, 10 ऐड करेंगे तो 55। यह हमारे अगले 3 नंबर मिले। तो स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर को हम अगर खुद से ही मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो भी आंसर आएगा वो उस नंबर का स्क्वायर होगा। यानी कि हमने 1 को 1 से ऐड किया 1 मिल गया, 2 को 2 से ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा,
इससे 3 को 3 से ऐड करेंगे तो 9, और 4 को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 16, 5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 36, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 49। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी होगी। आगे के 3 नंबर बताने, आगे के 3 नंबर बताने के लिए 7 तक हो गया था। 7 के बाद क्या आता है 8। जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्या हमारे पास मिलेगा 64। तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर 64। इसी तरह हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 81। तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर 81। इसी तरह 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 100। तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या मिल गया 100। क्यूब क्या होते हैं, इसमें हम एक नंबर को खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये क्या बन गया 1 आ जाएगा। इसी तरह हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो हमें मिला 8। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो हमें मिलेगा 27। यहाँ पे 27 आएगा, तो 27, और यहाँ पे 64 आएगा। ये थोड़ी मिस्टेक होगी, तो हमें मिल गया 64। इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम 155 मिल जाएगा। और इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 मिल जाएगा। इनको हम 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड 4 की पावर 3 में लिख सकते हैं। इसी तरह इसको क्या लिखते हैं 5 की पावर 3, इसको 6 की पावर 3। अब इसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर बताने हैं। नेक्स्ट 3 नंबर के लिए 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार खुद से। अभी तक हम 6 से कर रहे थे, 6 तक हो गया था। 7 को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे 343 आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 343। इसके बाद नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम खुद से। जब हम 8 की मल्टीप्लाई 3 टाइम खुद से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 512, यानी हमारे पास नेक्स्ट नंबर 512 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे खुद से। जब हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी 729। तो यहाँ पे क्या आएगा 729। फिर इनका नंबर क्या होते हैं, चलो पहले इसका पैटर्न पता करते हैं, फिर हमें पता चल गया। सबसे पहले हमारे पास था 1, हमारे पास 1 आ गया। फिर हमारे पास था 2, हम लग रहा है कि 1 ऐड किया होगा, लेकिन हम छोड़ देते हैं एक बार, यानी 1 छोड़ दिया 2 छोड़ दिया। अब 3 कैसे मिलेगा, अगर मैं 1 में 2 ऐड करूं तो क्या मिलता है 3 आ गया। अब 5 कैसे मिला, मैंने देखा कि पीछे 3 और 2 को ऐड करने पे मेरे को 5 मिलता है। अब 8 कैसे मिला, 8 कैसे मिलेगा 5 और 3 को ऐड करने पर हमें मिला 8। यानी कि हम देख सकते हैं जो आगे वाले नंबर है वो पीछे वाले 2 नंबरों को ऐड करने पर मिला है। यानी कि अब 13 कैसे मिलेगा, 5 + 8 करेंगे तो 13। 21 कैसे मिलेगा, 8 + 13 करेंगे तो 21। इसी तरह आगे वाला नेक्स्ट नंबर फाइंड करेंगे तो 13 और 21 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 34। हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आया 34। इसके बाद नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा, 34 और 21 को ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर के लिए 34 और 21 को ऐड किया तो क्या मिल गया हमारे पास 55। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 89। ये हमारे पास है विरंका नंबर पावर्स ऑफ 2। आप पावर्स ऑफ 2 कैसे फाइंड करेंगे,
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है, यानी कोई नंबर है इसकी पावर अगर जीरो है तो ये क्या बन गया, ये होता है 1 हमेशा ही। जरूरी नहीं यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, चाहे हम ये नंबर ले लें और इसकी पावर कर दें जीरो तो हमें मिलेगा 1। तो सबसे पहले क्या बन गया, 2 की पावर जीरो क्या है 1। इसी तरह अगर 2 की पावर 1 है तो हमें क्या मिलेगा 2। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू में 2 तो क्या मिला 4। इसी तरह 2 की पावर 3 है यानी कि 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 8। इसी तरह 2 की पावर 4, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 क्या मिल गया 16। अब 2 की पावर 4 हो गए, ये क्या आएगा 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 6। तो यहाँ पे 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 क्या है, या फिर एक बात देखो आप कि हमने 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी। दूसरा तरीका क्या हो गया, यहाँ पे 1 था, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, हमें क्या मिला 2 यानी नेक्स्ट नंबर। अब 2 की मल्टीप्लाई कर दी 2 से, हमें मिला 4 यानी नेक्स्ट नंबर। 4 की मल्टीप्लाई कर दी 2 से, हमें मिला 8 यानी नेक्स्ट नंबर। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा 16 यानी कि नेक्स्ट नंबर। इसी तरह 16 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 32, 32 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 64। अब 64 की मल्टीप्लाई हम हमारे नेक्स्ट 3 नंबर फाइंड कर रहे हैं, 64 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 128। अब 128 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा 512। और 512 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 1024। पावर्स ऑफ 2 हो गए, पावर्स ऑफ 3 से पहले बता दिया। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, 3 की पावर 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27, 3 की पावर 4 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 81। यानी एक तरीका ये 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। या फिर एक तरीका और क्या है, हमारे पास 1 था, 1 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 3 के साथ, हमें मिल गया 3 यानी ये। अब यहाँ पे ये 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 9, फिर 9 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 27, और 27 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 81। इसी तरह 81 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 243, और 243 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 729। अब हमें हमारे नेक्स्ट 3 नंबर चाहिए, तो 729 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2187। यानी हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या गया 2187। इसके बाद नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ की तो हमारे पास क्या नंबर मिला 6561। तो नेक्स्ट नंबर क्या मिल गया 6561। इसी तरह हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 3 के साथ, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 19683। यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास 19683। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू।